दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अपूर्वा और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूँ प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखी एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि जीवन में अहंकार मनुष्य के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। यदि मनुष्य अपनी शक्ति, धन, ऐश्वर्य आदि किसी भी विकार या वस्तु का अहंकार करने लगता है तो एक न एक दिन उसे जरूर पछताना पड़ता है। हमारी आज की कहानी बढ़ती हुई शक्ति के अहंकार से संबंध रखती है। ये कहानी है जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में बसी माता वैष्णो देवी की महान कृपा तथा भैरवनाथ के बढ़ते हुए अहंकार की। पौराणिक कथा बताती है कि एक ऐसा समय था जब श्रीधर पंडित नाम का एक भक्त माता वैष्णो का सच्चे हृदय से पूजा किया करता था। इस कार्य में उसकी पत्नी उसका पूरा साथ देती थी, लेकिन उनकी किस्मत थी या कहे कि देवी माँ की परीक्षा थी कि श्रीधर पंडित के हालात दिन प्रतिदिन बुरे होते चले गए। इसके बाद कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है।
मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, ये कहानी है माता वैष्णो देवी की असीम कृपा, श्रीधर पंडित की सच्ची भक्ति और भैरवनाथ के अहंकार की। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्रीधर पंडित नाम का एक ब्राह्मण माता वैष्णो देवी का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात माता की पूजा करता था। भक्ति के इस कार्य में उसकी पत्नी भी उसका इस कार्य में पूरा साथ दिया करती थी। अब ये काल चक्र की चाल थी या माँ वैष्णो देवी की महिमा। श्रीधर पंडित के जीवन से गरीबी के काले बादल दूर ही नहीं हो रहे थे। ऐसे कठिन हालातों में भी श्रीधर ने माता की भक्ति नहीं छोड़ी, जिसे देख माता श्रीधर पर बहुत प्रसन्न हुई और श्रीधर पर कृपा करते हुए उन्होंने एक कन्या रूप में श्रीधर को दर्शन दिए। उसी रूप में माता ने श्रीधर को एक बहुत बड़ा भंडारा करने के लिए कहा, जिसमें उसे सारे गांव को न्योता देने की बात कही। कन्या रूपी उस देवी से ये बात सुनकर श्रीधर सोच में पड़ गया। वो मन ही मन सोचते हुए बोला, मैं तो इतना निर्धन हूं और पूरे गांव को भंडारे में बुलाने का समर्थ मुझ में नहीं है। ऐसे में मैं गरीब माता का भंडारा कैसे कर पाऊंगा। श्रीधर ये सोच ही रहा था, तभी उसे समझ आया कि ये उसकी भक्ति की परीक्षा की घड़ी है। जो देवी उसे इतना बड़ा कार्य सौंप रही है, उसकी सहायता भी वही करेगी। इसी सोच के साथ श्रीधर ने कन्या को प्रणाम किया और भंडारे की तैयारी में लग गया। उसी गांव में गुरु गोरखनाथ का शिष्य भैरवनाथ भी रहता था, जिसे अपनी भक्ति पर इतना अहंकार हो गया था कि वो समय समय पर बुरे काम करने लगा था। दूसरी ओर श्रीधर सारे गांव में भंडारे का न्योता देते हुए भैरव की गुफा में पहुंचा और उसे भी मां वैष्णो के भंडारे के लिए आमंत्रण दिया। लेकिन अपनी शक्तियों के अंधकार में चूर, अपनी झूठी शान में अभिमान करने वाला भैरवनाथ श्रीधर का ये न्योता सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, हमें भंडारे पर बुलाने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिए पंडित जी। हम लोग जहां भी जाते हैं पेट भर खाना खाते हैं। कई बार तो लोगों का अनाज खत्म हो जाता है, लेकिन हमारी भूख नहीं समाप्त होती। ये सुन भैरवनाथ और उसके साथ के सभी गण जोर जोर से श्रीधर के सामने हंसने लगे। इसके बाद भैरवनाथ ने श्रीधर को अपनी तंत्र विद्या की शक्ति का गुणगान करते हुए कहा,
पंडित जी, हमारा पेट तो स्वर्ग के राजा देव, राजा इंद्रदेव भी नहीं भर पाए, फिर तुम क्या ही कर पाओगे। ये सुन श्रीधर पंडित ने बड़ी विनम्रता के साथ भैरवनाथ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, शिव के भक्त हैं और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। मैं तो साधारण सा ब्राह्मण हूं, जो सारे गांव को माँ वैष्णो देवी जी के भंडारे का न्योता देते हुए आया था। बाबा, कृपया मेरा विनम्र निवेदन स्वीकार करें। मैं जानता हूं कि मुझ गरीब ब्राह्मण में इतना सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं इतना बड़ा भंडारा कर सकूं, लेकिन अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। श्रीधर पंडित के मुंह से भंडारे का नाम सुनकर भैरवनाथ को थोड़ी हैरानी हुई। वो सोचने लगा कि जिस भैरवनाथ का पेट इंद्र भी नहीं भर पाया, उसे ये ब्राह्मण आखिर किसकी शक्ति के आधार पर भोजन का न्योता दे रहा है। भैरवनाथ के मन माता वैष्णो देवी की शक्ति व उन्हें देखने की इच्छा हुई और उसने श्रीधर का ये निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा, हम लोग कल आपके घर भंडारे पर जरूर आएंगे। फिर क्या था, जैसे ही भंडारे का दिन आया, श्रीधर के कहे अनुसार गांव के सब लोग श्रीधर के घर भंडारे पर आ पहुंचे। गांव के इतने सारे लोगों को देखकर श्रीधर पंडित घबरा गया और मंदिर के आगे पूजा करते हुए कहने लगा, माता, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे कर दिया। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। श्रीधर की करुण पुकार की देरी थी कि माता कन्या रूप श्रीधर के घर आ पहुंची। इसके बाद जो हुआ उसे देख श्रीधर की आंखें खुली की खुली रह गई। खाली घर अपने आप अलग अलग पकवानों से भर गया, जिसे देख गांव के सभी लोग सोच में पड़ गए कि आखिर श्रीधर के पास इतना धन कहां से आया। धीरे धीरे लोगों ने भोजन शुरू किया। कुछ ही देर में वहां भैरवनाथ आ पहुंचा। लोगों को प्रसन्नता पूर्वक खाना खाते हुए देखकर भैरवनाथ आश्चर्यचकित रह गया। उसने श्रीधर को अपने पास बुलाया और कहा, पंडित, सभी को उनका मनपसंद भोजन मिला है, मुझे भी मेरे पसंद का भोजन मिलना चाहिए। मुझे मदिरा और मांस चाहिए। ये बात सुनकर कन्या रूपी माता अंदर से बाहर आई और भैरवनाथ की ये बात सुनते हुए बोली कि आप एक ब्राह्मण के घर में भंडारे के लिए आए हैं। यहाँ आपको सिर्फ वैष्णव भोजन ही मिलेगा। भैरवनाथ कन्या की बात सुनकर अंगारे की तरह लाल हो गया। वो कन्या से बोला, तुम्हें पता है तुम किससे क्या कह रही हो? मैं महान शिव भक्त गुरु गोरखनाथ का शिष्य भैरवनाथ हूं। मैं यहाँ अपना अपमान करवाने के लिए नहीं आया हूं। अगर भंडारे में हमारे लायक भोजन था ही नहीं तो हमें न्योता देने की आवश्यकता ही क्या थी? वो चीखते हुए बोला।
श्रीधर पंडित, तुमने मुझे अपने घर बुलाकर मेरा घोर अपमान किया है। भैरवनाथ को क्रोधित हुआ देख कन्या रूपी माता ने भैरवनाथ को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन शक्ति के अंधकार में डूबा हुआ भैरवनाथ माता की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। गुस्से में आकर भैरवनाथ उस कन्या को पकड़ने ही लगा था, तभी वो गायब हो गई। माता का पीछा करते हुए भैरवनाथ भी वहां से गायब हुआ और कन्या रूपी माता का पीछा करने लगा। लेकिन आदिशक्ति माता वैष्णो देवी ऐसी अदृश्य हुई कि भैरवनाथ उन्हें ढूंढ नहीं पाया। माता के अदृश्य होने के चलते भैरवनाथ और क्रोधित हो गया। उसने अपनी शक्ति से कुछ ही समय में माता वैष्णो का पता लगा लिया और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगा। माता चित्रकूट की पहाड़ियों पर आ पहुंची, जहां पर हनुमान जी ने उन्हें देखा और सारी कहानी समझ गए। उन्होंने माता से भैरवनाथ को उसका दंड देने की आज्ञा मांगी, लेकिन माता ने उन्हें आज्ञा नहीं दी। भविष्य में क्या होने वाला था, सिवाय माता वैष्णो देवी के कोई नहीं जानता था। ऐसे में हनुमान जी ने माता से जल की इच्छा की और माता ने अपने एक बाण से वहां पवित्र गंगा उत्पन्न कर दी। देवी गंगा का ठंडा मीठा जल दूध सा सफेद था, जिसे पीकर वीर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और राम भजन करते हुए वहां से अदृश्य हो गए। कहते हैं कि उनके जाने के बाद माता वैष्णो ने इसी स्थान पर अपने केश भी धोए थे, जिसके चलते इस जगह को बाल गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि कई लोग इस स्थान को बाण गंगा के नाम से जानते हैं, इसलिए क्योंकि देवी ने यहाँ बाण मारकर मां गंगा को प्रकट किया था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। अपने केश धोने के बाद मां वैष्णो तपस्या के लिए गर्भ गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा में जाने से पहले उन्होंने वीर हनुमान को गुफा का पहरेदार बनाते हुए कहा कि मैं पूरे 9 महीने के लिए इस गर्भ गुफा में पूजा करने के लिए जा रही हूँ। ध्यान रहे वीर हनुमान, मेरी इस पूजा में कोई विघ्न ना पड़े। हनुमान ने जगत जननी मां वैष्णो के आज्ञा को सुना और उन्हें प्रणाम करते हुए गुफा के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि माता जैसे ही गर्भ गुफा के अंदर जाने लगी, तब उनकी भेंट उनकी एक भक्त से हुई, जो माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। हाथ जोड़कर उस भक्त ने माता से कहा, मैं काफी देर से आपकी राह देख रहा था माता, बताइए अब मेरे लिए क्या आज्ञा है।
माता ने उस भक्त को जवाब देते हुए कहा, मैं पूरे 9 महीने के लिए इस गर्भ गुफा में पूजा करने के लिए जा रही हूँ। मेरी इस पूजा में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े। और ये कहकर माता गर्भ गुफा में प्रवेश कर गई। भैरवनाथ को पता चल गया था कि वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, इसलिए अब उसकी माता से मिलने की लालसा और भी बढ़ गई थी। भैरवनाथ ने माता को ढूंढने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वो कई दिनों तक समाधि में बैठकर माता को ढूंढने की कोशिश करता रहा। और एक दिन उसने अपनी शक्ति से ये आभास कर लिया कि वो कन्या एक गुफा में बैठकर पूजा पाठ कर रही है। भैरवनाथ ने और देर ना करते हुए गुफा की तरफ जाना बेहतर समझा। अपने तंत्रों मंत्रों की शक्ति के दम पर वो उस माता रूपी कन्या को ढूंढते हुए चित्रकूट की पहाड़ियों में आ पहुंचा। वहां पहुंचते ही भैरवनाथ की भेंट मां के भक्त से हुई, जिसने भैरवनाथ को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? ये सुन भैरवनाथ ने गुस्से में कहा, मैं उस कन्या को पकड़ने जा रहा हूं जो इस गुफा के अंदर बैठ पूजा कर रही है। भक्त ने भैरवनाथ को समझाते हुए कहा, वो कोई मामूली कन्या नहीं है, बल्कि वो तो स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा है, सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली का सहित रूप माता वैष्णो देवी। ये बातें सुनकर भैरवनाथ और गुस्से में लाल पीला होते हुए बोला, मूर्ख, तेरी ये सब बातें मेरे गुस्से को और बढ़ा रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए उस कन्या का सारा गुस्सा मैं तुझ पर निकाल दूं। चला जा यहाँ से। अब तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर वो कन्या है तो है कौन। भक्त ने भैरवनाथ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ अपनी शक्तियों का अभिमान करने लगा। शक्ति का दुरुपयोग करके महाशक्ति को पकड़ने की कोशिश करने लगा। भक्त और भैरवनाथ के बीच युद्ध शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता इस युद्ध में महाबली ने भी भाग ले लिया। अभिमानी भैरवनाथ महाबली के सामने अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने लगा, लेकिन वो ये बात जरूर बोल रहा था कि जिसके सामने वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है वो प्रभु श्री राम के भक्त है, अंजनी पुत्र महाबली महाप्रताप हनुमान। कुछ ही देर के बाद महामाया माता वैष्णो देवी गुफा से बाहर निकली और उन्होंने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। माता ने फिर कहा, भैरवनाथ, तुम यहां से जा सकते हो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन भैरवनाथ मां के किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अब भी माता को अपने साथ ले जाने के लिए अड़ा था। बहुत समझाने के बाद माता ने अपना विशाल रूप लेकर अपना त्रिशूल भैरवनाथ पर चला दिया, जिससे भैरवनाथ की गर्दन उसके शरीर से अलग हो गई।
तब भैरवनाथ को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उसने अपनी गलती मानी और माता से कहा कि हाँ माता, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी शक्तियों के अहंकार में ये भूल गया था। माता, मुझसे अज्ञानता पूर्वक ये गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके इस रूप से अपरिचित था माता। आदि शक्ति हे ज्ञान देवी माता, मुझे क्षमा करें। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु आपके हाथों से हुई। मैं तो यही चाहता था कि मुझे आपके हाथों की मृत्यु प्राप्त हो। इसी की कामना तो मैं बचपन से करता आया हूं माता। परंतु माता, अगर आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो आने वाला युग मुझे पापी कहेगा। लोग मेरे नाम से घृणा करेंगे। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता ने बड़े प्यार से भैरवनाथ से पूछा कि तुम क्या चाहते हो भैरवनाथ? भैरवनाथ ने क्षमा भावना से माता से कहा, माता, कुछ ऐसा कर दीजिए कि आने वाला संसार मुझसे घृणा ना करे, लोग मुझे पापी ना कहे। ये सुन माता वैष्णो देवी ने भैरव को वरदान देते हुए कहा, भैरवनाथ, तुमने मुझे बार बार मां कहकर मेरी पूजा स्वीकार की और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और ये वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारी भी पूजा होगी। मेरे भक्त मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे भी दर्शन करेंगे। तुम्हारे दर्शनों के बिना मेरे दर्शन अधूरे माने जाएंगे। माता के इस वरदान के बाद आज भी जो भक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता है, वो भैरव बाबा के दर्शन किए बिना वापस नहीं आता। तो दोस्तों, अब आपने ये कहानी सुनी, आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही है। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।